Assalamu alaikum students. I am your teacher of the subject English, Miss Sana. How are you all? I hope you are fine and are enjoying good health. So students, let's start our lecture number 2 of English. Please open your books from page number 7. Students, we are reading about the short story Nico Bobinus. In our previous lecture, we read that Nico Bobinus and his best friend Rosie planned to go on a journey to explore the land of dragons. Now we will proceed our story. So they set off through the early morning town. When they got to the end of the narrow street where they lived, they met a night watchman who said, "Where are you two going at this hour?" और जब वो सुबह के टाइम अपने टाउन से निकलते हैं और अभी अपनी स्ट्रीट के एंड तक ही पहुंचते हैं कि उनको एक नाइट वॉचमैन मिलता है और वो उनसे पूछता है, आप दोनों इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? "We are going to look for the land of dragons," said Nico Bobinus. निको बॉबिनस उसे बताते हैं, हम लैंड ऑफ ड्रैगन्स को फाइंड करने के लिए जा रहे हैं. "You can't do that at this time of the morning," said the night watchman. But before he could grab them, Rosie and Nico Bobinus were sprinting away as fast as they could. And they didn't stop running until they had crossed 3 bridges and tripped over a dog that was lying asleep under a garden wall. Rosie's bottle of lemonade smashed against the wall, and the dog leapt to its feet, barking as if it had thought dog's doomsday had arrived. For a moment, they were sure it was going to bite them, but then it noticed the 2 buns that had rolled into the gutter, and it wolfed them down, barked, "Thank you," and ran off to tell its friends. वो नाइट वॉचमैन उनको बोलता है कि आप इस वक्त नहीं जा सकते, और इससे पहले कि वो उनको पकड़ता, रोजी और निको बॉबिनस बहुत स्पीड से वहाँ से भाग जाते हैं. स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन द मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स. ग्रैब, होल्ड फर्मली और टाइटली, स्प्रिंटिंग, रन वेरी फास्ट. और निको बॉबिनस और रोजी बहुत स्पीड से भागते हैं, इवन कि वो अपने 3 ब्रिजेस अपनी लोकेलिटी के क्रॉस कर जाते हैं, और फिर वो जाके एक गार्डन वॉल के साथ एक डॉग जो है वो सो रहा होता है उसके ऊपर गिर जाते हैं. ट्रिप का मीन होता है फॉल. और रोजी की लेमनेड की बोतल जो है वो गार्डन वॉल के साथ जाके स्मैश हो जाती है, मतलब ब्रेक हो जाती है, और वो डॉग अपने फीट पे खड़ा हो जाता है. लेफ्ट का मीन होता है जंप, और वो बार्क करता है उन पे, और उस डॉग को ऐसे लगता है कि उसका डूम्सडे मीन डेथ डे वो आ गया है. और एक लम्हे के लिए निको बॉबिनस और रोजी को फील होता है कि ये डॉग उनको बाइट कर लेगा, लेकिन वो डॉग उन 2 बंस को जो कि गटर में रोल हो गए थे, गिर गए थे, उनको नोटिस कर लेता है, और उनको वुल्फ मीन होता है ईट हंगरली और ग्रीडीली, उनको बहुत ज़्यादा तेज़ी से खाना शुरू कर देता है, और बार्क करता है अगेन, लाइक जैसे उसने निको बॉबिनस और रोजी को थैंक यू बोला हो, और अपने फ्रेंड्स को बुलाने के लिए चला जाता है कि हमें एक अच्छा सा डिनर मिल गया है. "We are not going to get far without supplies," said Rosie gloomily. Gloomily means sadly. "I wonder if I could pick a few of those," said Nico Bobinus, gazing up at an apple tree on the other side of the garden wall. "Of course you can," said Rosie. "Stand on my shoulders." अब रोजी उदास है, सैड है कि हम सप्लाईज के बगैर ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते, और निको बॉबिनस कहता है, वंडर का मीन होता है स्टूडेंट्स थॉट, कि मेरा ख्याल है कि मैं वो एप्पल ट्री से कुछ एप्पल्स पिक कर सकता हूँ. गेजिंग का मीन होता है लुकिंग और स्टेयरिंग, गौर से किसी चीज़ को देखना. और रोजी अब अपने फ्रेंड को इंकरेज कर रही है, ऑफ कोर्स यू कैन डू, बिकॉज रोजी थिंक्स निको बॉबिनस कैन डू एनीथिंग. वो अब उसे कहती है, फ़ौरन से पहले मेरे शोल्डर पे खड़े हो जाओ. सो निको बॉबिनस स्टूड ऑन रोजीज शोल्डर्स एंड क्लाइम्ड ऑन टू द वॉल, बट द ट्री वॉज फर्दर अवे देन ही थॉट, एंड एज ही रीच्ड आउट ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड फेल विद अ क्रैश डाउन इनटू द मोस्ट मैग्निफिसेंट गार्डन ही हैड एवर बीन. और निको बॉबिनस अब रोजी के शोल्डर्स पे खड़ा हो जाता है और वो गार्डन वॉल पे क्लाइंब करना स्टार्ट करता है, लेकिन वो दरख्त काफ़ी दूर होता है उससे,
और इतने में निकोबोबिनस अपना बैलेंस लॉस कर देता है और वो उस गार्डन के अंदर गिर जाता है। क्रैश का मीन है स्टूडेंट्स हिट और कोलाइड। मैग्निफिसेंट का मीनिंग नोट करें, ग्रैंड को कहते हैं। और वो इतना शानदार या इतना एक्सीलेंट गार्डन था कि निकोबोबिनस ने आज से पहले इतना एक्सीलेंट गार्डन नहीं देखा था। निकोबोबिनस looked back up at the high wall, but there was no way he could climb back. What am I going to do? He yelled. Yelled mean होता है cried. अब निकोबोबिनस वापस उस दीवार की तरफ देखता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये वो वॉल है। अब निकोबोबिनस उस वॉल की तरफ दोबारा देखता है और अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है और अब वो चिल्लाता है, चीखता है कि मैं अब क्या करूं। You'll think of something, Rosie yelled back, crossing her fingers very hard. और रोजी उसे फिर इनकरेज कर रही है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। ये देखिए रोजी ने अपनी फिंगर्स को क्रॉस किया हुआ है। क्रॉसिंग फिंगर्स जो है स्टूडेंट्स ये होप की साइन होता है। ओए said a voice behind Nicobovinus. Nicobovinus didn't stop to look who it was. He ran straight into a tree. निकोबोबिनस को अपने पीछे एक आवाज सुनाई देती है ओए, और निकोबोबिनस बिल्कुल भी नहीं रुकता देखने के लिए वो कौन है और सीधा भागकर जाता है और एक दरख्त के साथ जाकर टकरा जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। लेट्स सी व्हाट विल हैपन टू निकोबोबिनस। Got you, said the voice, and Nicobovinus felt 5 thick fingers on his neck. Oh, said Nicobovinus. I have been waiting for you, said the voice, and Nicobovinus felt 5 more thick fingers round his wrist. But Nicobovinus, instead of trying to run away, doubled himself up and went backwards as fast as he could. So the man's legs were knocked from under him and he landed in a pile of leaves. अब वो आवाज़ उसको निकोबोबिनस को कहती है कि मैं तुम्हें पकड़ लूँगा, और इतने में निकोबोबिनस अपनी नेक पे 5 फिंगर्स महसूस करता है और अब दर्द से निकोबोबिनस चिल्लाता है और वो फिर आवाज़ आती है कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। और इतने में निकोबोबिनस 5 मोर फिंगर्स जो है अपनी रिस्ट का मतलब कहते हैं कलाई को, अपनी कलाई के पास 5 और उंगलियां महसूस करता है। अब उस आदमी ने निकोबोबिनस को पकड़ लिया है और निकोबोबिनस ने बजाय इसके कि भागने की कोशिश करता, अपने आप को एनर्जेटिक करता है और पीछे की तरफ धक्का लगाता है कि उस आदमी के पाँव जो है ज़मीन से उखड़ जाते हैं और वो एक पत्तों के ढेर में गिर जाता है। पाइल कहते हैं हीप को, लैंडेड फेल। आर यू ऑल राइट? कॉल्ड रोजी, but she didn't hear any reply except for the man who growled. Growled कहते हैं make a deep angry sound. Please students note down the meaning of this word. अब रोजी को बहुत टेंशन हो रही है निकोबोबिनस की और वो पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन निकोबोबिनस की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। बस उसको उस आदमी के बहुत गुस्से से बोलने की आवाज़ आती है, Just you wait, both of you. Oh dear, said Rosie, sounds like trouble, and she was right. अब रोजी को लगता है कि कोई प्रॉब्लम हो गई है और वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। प्रॉब्लम तो हो गई थी स्टूडेंट्स। Students, I hope you are enjoying this story because this story is very interesting, and please read this story by yourself and learn the meanings of the difficult words. Students, this is the end of chapter number 1. What will happen in chapter number 2 we will read inshallah in the next lecture. For then, take care of yourself. Thank you. Allah Hafiz.